चलो, तो आज हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? सूरदास। सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण भक्त कवि है ना। कौन सी धारा के कवि हैं? सगुण है, निर्गुण है? सूरदास कौन है? अच्छे से बोलो ना जी। सगुण है पक्का? लॉक कर दें? कितना करोड़ मिलेगा? 7 करोड़। ठीक है, चलो तो आप लोग मान लो कि 7 करोड़ मिल गए, है ना, क्योंकि सगुण धारा के कवि हैं कौन? सूरदास। अब ये बताओ कि सगुण में किस धारा के कवि है? इसमें फिर 14 करोड़ के नाम। कृष्ण काव्य धारा, है ना। तो क्रम ये है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के, और सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा के सबसे बड़े कवि हैं, प्रतिनिधि कवि। तो होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों के लिए? अपना होमवर्क खुद बता दो। कोई कवि को पढ़ते हैं तो क्या होमवर्क देता हूं शुरू में? उनका जीवन परिचय। सूरदास का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, मृत्यु कब हुई, कहां हुई, ठीक है। तो वो सब जो कबीर के में था, सूरदास के गुरु, ये सब पूछा जाता है सूरदास के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और नोट करो सूरदास के लिए कि सूरदास किस भक्ति मार्ग के कवि थे, या सूरदास का भक्ति मार्ग क्या कहलाता है? कैसे राकेश, कॉपी कहाँ है? हाँ, नहीं लाए हो? लाया करो ना जी, ठीक है। आज एनएसएस के लिए आए थे क्या? हाँ। सूरदास किस भक्ति मार्ग के कवि हैं, या सूरदास का भक्ति मार्ग क्या कहलाता है? ठीक है, लिख पाए पीछे? जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, जन्म समय, मृत्यु का समय, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास की जो भक्ति मार्ग है ना, कौन सा मार्ग कहलाता है उनका जो भक्ति मार्ग है। इसके अलावा दार्शनिक सिद्धांत लिखो, सूरदास किस दार्शनिक सिद्धांत को मानते थे। ये सब 1 नंबर के प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। सूरदास किस दार्शनिक सिद्धांत को मानते थे? और जैसे कबीर का याद किया वैसे सूर का भी याद कर लेना, ठीक है। जो सेकंड इंटरनल एग्जाम होगा उसमें कॉपी प्लस वाइवा होगा, वाइवा में इसी तरह के प्रश्न पूछता हूं मैं, ठीक है। 1 नंबर के प्रश्न क्या लिखे? सूरदास किस दार्शनिक सिद्धांत को मानते थे, ठीक। अब एक और प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर ढूंढ कर लाना है। अष्टछाप क्या है? इसका उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखो, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? लिख लिए? तीसरा प्रश्न लिखिए, सब अष्टछाप से संबंधित है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप क्या है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना किसने की? लिख लिए? अष्टछाप में शामिल कवियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, अष्टछाप में शामिल कवियों के नाम लिखिए। लिख लिए? अच्छा, एक और प्रश्न रह गया था, सूरदास की रचनाओं का नाम लिखिए। सूरदास की प्रमुख रचनाएं, 3 ही रचनाएं हैं, तीनों का नाम लिखना है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं लिख लिए? ये सब 1 नंबर के प्रश्न है जो आप लोगों को उत्तर ढूंढकर लिखकर लाना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है भ्रमर गीत सार, ठीक है। क्या है? तो भ्रमर गीत क्या होता है? भ्रमर मतलब क्या होता है? हाँ, भ्रमर क्या होता है जी? कुछ कह रहे हो मनकेश्वर? बोलो यार, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा? हाँ, नहीं पता? संध्या क्या बोल रही है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? कुमार विश्वास का वो सुने हो, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है? नहीं सुने हो? सुने हो ना? अरे नहीं सुने तो फिर युवा होने पे कलंक है यार, सुनना चाहिए। अभी यही तो आयु है उस कविता को सुनने की। उसमें एक पंक्ति आती है कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। सुना है? तो भ्रमर कोई कुमुदनी पर, फूल पर, है ना, कुमुदनी के फूल पर मचल बैठा तो हंगामा। तो फूल पर कौन मचलता है?
भंवरा। तो भ्रमर मतलब क्या होगा? भंवरा, है ना? ऐसे ही कहीं पढ़े रहोगे, सुने रहोगे, उससे कनेक्ट कर सकते हो ना। तो भ्रमर गीत, सूरदास की ये रचना किसका गीत है? भंवरे का गीत। वह गीत जो किसको समर्पित है? भंवरे का। अब प्रसंग को समझते हैं कि भ्रमर गीत क्या है। ये प्रतीकात्मक है। कृष्ण का रंग क्या था? हाँ, काला। कृष्ण कैसे थे? काले थे, ठीक है। भंवरा कैसा होता है? काला होता है। और कृष्ण ने जो दोस्त भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, उद्धव, वो कैसे हैं? वो भी क्या है? काले हैं। अब कृष्ण सम्मानित व्यक्ति है, उनके दोस्त और ज्यादा सम्मानित है ना? तो गोपियों के सामने उद्धव आए हैं, तो गोपियां सीधे सीधे उनको ताना मार सकती है क्या? हाँ, आपके गांव में कोई मेहमान आए हैं, आप उनको सीधे सीधे ताना मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। तो कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा। कृष्ण कहाँ आ गए हैं? वृंदावन छोड़कर मथुरा आए हुए हैं, ठीक है। अब मथुरा आए हैं तो कृष्ण लौट नहीं रहे, तो कृष्ण को याद आ रही है अपनी गोपियों की। तो कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो खुद नहीं जा पा रहा हूं, बिजी हूं, तो अपने दोस्त को भेज देता हूं कि भाई हाल चाल लेकर आओ कि क्या हाल है गोपियों के, राधिका कैसी है। अब गोपियां तो बहुत गुस्सा में है। व्हाट्सएप फेसबुक वाला जमाना नहीं है कि भाई हाय हेलो क्या हो, कैसी हो, वीडियो कॉल की सुविधा नहीं है ना। तो फिर अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है गोपियों का कृष्ण से, राधा का कृष्ण से। तो गोपियां नाराज है कृष्ण से। गोपियों को क्या लग रहा है कि कृष्ण मथुरा जाकर उनको क्या किए हैं? भूल गए हैं, है ना। लेकिन कृष्ण याद कर रहे हैं, और कृष्ण अपने दोस्त को भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं। कृष्ण को ये लगता है कि अब जो बचपन का प्रेम था या बचपन की जो अवस्था है वो बीत गई है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। कृष्ण क्या है? कान्हा या कन्हैया से क्या बन गए हैं? कृष्ण बन गए हैं कंस को मारने के बाद। अब कृष्ण को लगता है वो शैशवावस्था, वो बालपन बीत चुका है। अब श्री कृष्ण बनने का समय आ गया है, जिम्मेदारियां हैं, तो लौट नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कृष्ण को पता है। तो इस उद्देश्य से उद्धव को भेजते हैं कि तुम जाओ और गोपियों को शिक्षा दो। किस बात की शिक्षा दो? निर्गुण निराकार ईश्वर की। समझ में आ रहा है? कृष्ण कैसे हैं? निर्गुण है या सगुण है? जो दिखाई दे, जिसको आप देख सकते हैं, वो क्या है? सगुण है। तो कृष्ण को लगता है कि ये गोपियां जब तक मेरे प्रेम में रहेंगी तब तक क्या रहेंगी? दुखी रहेंगे ना। आपको दुख कब होता है? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपको मिल नहीं पाता, आप उसके साथ रह नहीं पाते, तभी तो दुख होता है। यदि आपको किसी से प्रेम ही नहीं है तो आपको दुख होगा क्या? नहीं ना। तो कृष्ण इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक गोपियां मुझसे प्रेम करती रहेंगी, मुझे स्मरण करते रहेंगी, वो क्या रहेंगी? दुखी रहेंगी। इसलिए अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं। उद्धव को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उद्धव निर्गुण उपासक है। वो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृष्ण को लगता है कि यही सही व्यक्ति है जो गोपियों को जाकर समझा सकता है कि जिस कृष्ण को तुम अपना भगवान मान रही हो, जिसके प्रेम में पड़ी हो, वह सब क्या है? मिथ्या है। सच्चा ईश्वर क्या है? निर्गुण और निराकार ईश्वर है। अब प्रेम में पड़ी गोपियों के पास जाकर उद्धव ऐसे ज्ञान की बातें करने लगते हैं। अरे तुम किसको भगवान कह रही हो? वो तो जिसको तुम भगवान मान रहे हो वो कृष्ण तो क्या है? उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करने लगे। किनके सामने? गोपियों के सामने। अब गोपियों को क्या आने लगा? हाँ, क्या आएगा जी? गोपियों को गुस्सा आएगा ना। आप जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो तो निर्गुण निराकार है, और आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो गुस्सा आया गोपियों को। अब गोपियां सीधे उसको गाली नहीं दे सकती हैं, तो भंवरे को लक्ष्य करके, भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियां ताना मारते हैं कि इसका मन बहुत काला है, रंग भी काला है। वास्तव में किसको बोल रहे हैं? उद्धव और कृष्ण को बोल रहे हैं। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते काले। वो मथुरा कैसी है? काजल की कोठी है। उधर से जो आते हैं वो कैसे आते हैं? काले आते हैं। बोल रही है भंवरे को। वो भंवरा जो मथुरा से आ रहा है उसको बोल रही, लेकिन उद्धव जान रहा है कि मैं भी तो मथुरा से आया हूं। ये किसको ताना मार रही है? मुझे ताना मारे। और देखिए उद्धव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए वो सांसारिक नहीं अलौकिक ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। और गोपियां कैसी है? अनपढ़ है ना। आप लोग जैसे थोड़ी बीए में किए हुए हैं कृष्ण की गोपियां,
वो कैसी है? अनपढ़ है, ग्वालिन है। वो लोग पढ़ी लिखी हैं क्या? शास्त्र का ज्ञान है क्या? अब देखिए किनके बीच बहस हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है। एक व्यक्ति जो परम सत्ता को जानता है, एक व्यक्ति जो निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञाता है, और दूसरी ओर शास्त्रार्थ में कौन है? वो गोपियां जो पढ़ी लिखी नहीं है। कौन जीतेगा? हाँ, किसको जीतना चाहिए? उद्धव को जीतना चाहिए ना। टेक्निकली देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में शास्त्रार्थ हो रहा है। ईश्वर के रूप को लेकर वाद विवाद हो रहा है। जीत किसकी होनी चाहिए तार्किक रूप से? उद्धव की। लेकिन गोपियां उद्धव को ऐसा पाठ पढ़ाती है कि वो अपना ज्ञान भूलकर वो स्वयं कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करने लगता है। इसलिए इसका महत्व है कि अनपढ़ निरक्षर गोपियां ऐसा संदेश देती है, उद्धव को ऐसी खरी खोटी सुनाती है, ऐसे उसके तर्क को काटती है कि उद्धव स्वयं क्या हो जाते हैं? निशब्द हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और वो स्वीकार कर लेते हैं। गोपियों को कहते हैं, हाथ जोड़ता हूं, तुमको मैं नहीं समझा सकता, बल्कि तुमको देखकर मैंने ज्ञान की जगह प्रेम का मार्ग चुनना सही समझा है। समझ में आया? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अंश है सूरदास की जो रचना है, उसका एक हिस्सा है ये, अलग से रचना नहीं है भ्रमर गीत। ठीक है, तो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है। अब आपके सिलेबस में केवल 20 पद है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास 15-16 मिनट है, उसमें जितना हो पाएगा आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूरदास भ्रमर गीत, उद्धव प्रति श्री कृष्ण के वचन। ये जो प्रसंग है बता दिया है खुद लेखक ने, कवि ने, कि उद्धव के प्रति, उद्धव को कृष्ण जो बोल रहे हैं वह वचन है। प्रसंग में यही आएगा कि श्री कृष्ण किससे बात कर रहे हैं? उद्धव से। और क्या बात कर रहे हैं देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। पहली करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो। कृष्ण कह रहे उद्धव से कि जाकर क्या करना? पहली करी परिणाम नंद सो, मतलब पहले जाकर किसको प्रणाम करना? नंद को प्रणाम करना। नंद कौन है? कृष्ण के पिता है, बाबा है। समाचार सब दीजो, मतलब नंद बाबा को क्या करना? सारे समाचार बताना। क्यों संध्या, कुछ परेशानी, तबीयत खराब? सब ठीक है ना? ठीक, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम परेशान हो रही हो। ठीक, चलिए, तो फिर कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को कि पहले क्या करना? नंद बाबा को प्रणाम करना, और प्रणाम करके क्या करना? सब समाचार देना, मतलब कि मैं यहाँ ठीक हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं होने से कितनी असुविधा है, एक व्यक्ति को भेजना पड़ रहा है ना, और सारा कुशल समाचार देना। अब कृष्ण के जीवन में जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, एक तो माता पिता होंगे, उसके बाद उनको वहां कौन प्रिय है सबसे ज्यादा? राधा प्रिय है। तो अगली पंक्ति देखिए, सीधे राधा का नाम नहीं ले रहे हैं, कृष्ण चतुर है ना। क्या कह रहे हैं? और वहां वृषभानु गोपेशो जाए सकल सुधी लीजो। उसके बाद तुम कहां जाना? वृषभानु गोप के यहां जाना। क्यों जाना? वृषभानु की बेटी कौन है? राधा है। तो सीधे नहीं कह रहे हैं। उद्धव को यदि सीधे कहेंगे तो फिर डांट देगा, अरे यार तुम क्या भगवान होकर ऐसे प्रेम में उलझो, सांसारिक प्रेम में उलझो। तो कह रहे हैं कि पहले मेरे नंद बाबा को प्रणाम करना, उनको मेरा सारा समाचार बताना, उसके बाद तुम वृषभानु गोप के यहाँ जाना और सकल सुधी लीजो। देखिए कृष्ण की चालाकी, नंद बाबा को तो कह रहे हैं कि मेरा सारा समाचार बताना, लेकिन वहां का समाचार चाहिए, तो क्या कह रहे हैं? वृषभानु के घर जाना और उनका कुशल समाचार लेना। मतलब उनको समाचार देना मत, उनका कुशल क्षेम लेना। पूछेंगे अब और सब बढ़िया है, घर में बाल बच्चे सब बढ़िया है, तो राधा की भी खबर कृष्ण को मिल जाएगी। इसलिए कृष्ण नटखट है, चंचल है, चतुर है कृष्ण, है ना। आगे, श्री दामादिक सब ग्वालन मेरे हु तू भेटियो। कृष्ण किसी को नहीं भूलते, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। तो पहले पिता को स्मरण कर रहे हैं, फिर अपने ससुर जी, है ना, होने वाले ससुर जी कह सकते हैं, तो वृषभानु जी को स्मरण कर रहे हैं, और वृषभानु के बहाने पूरे घर का हालचाल पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं कि तुम उसके बाद किससे मिलना? श्रीदामा अर्थात सुदामा और सब ग्वालन, मेरे वहां जितने भी ग्वाले मित्र हैं उन सब से मेरी ओर से मुलाकात करना। जैसे मैं मिल रहा हूं उस तरह से तुम सारे मेरे दोस्तों से मिलना। आगे, सुख संदेश सुनाए हमारो गोविंद को दुख मिटियो। मेरे सारे सुख संदेश कुशल समाचार सुनाना, और गोविंद अर्थात
गोपियों का दुख मिटाना, क्योंकि कृष्ण को पता है कि कहीं ना कहीं गोपियां कृष्ण के विरह में क्या है, व्यथित है, परेशान है। तो उनको बताना कि मैं यहाँ अच्छे से हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, उनके मन की जो पीड़ा है उसको क्या करना, हरने का प्रयास करना। अब फिर कृष्ण सीधे पॉइंट पे आते हैं। चुलबुल है, शरारती है, ज्यादातर भावनाओं को छिपा नहीं पाएंगे। फिर कह रहे हैं मंत्री एक बन बसन हमारो ताही मिली सचु पाइयो। और फिर कृष्ण कहते हैं सावधान हवे मेरे हूँ तो ताही माथे नवाइयो। फिर उसके बाद सबसे मिल लोगे, फिर वन में मेरे जैसी वस्त्र पहने एक मंत्री मिलेगी। अभी भी नाम सीधे नहीं ले रहे, ठीक है, हमारी एक मंत्री मिलेगी, कहने का मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलेगी, है ना। और क्या कह रहे हैं, सावधान होकर मेरे हुतो माथ नवाइयो, मेरी ओर सुन के आगे क्या करना, माथ नवाना। ये देखिए, ये होता है प्रेम। कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और उद्धव से क्या कह रहे हैं, जब राधा से मिलो तो मेरी ओर सुन के आगे क्या करना, माथ नवाना, उनको प्रणाम करना। तो प्रेम में केवल प्रेम नहीं होता बल्कि सम्मान भी होता है। तो कृष्ण राधा को कितना आदर देते हैं, इन पंक्तियों से पता चलता है। फिर आगे राधा का वर्णन करते हैं। अब उद्धव ने तो राधा को देखा नहीं है ना, तो कैसे पहचानेंगे। तो कृष्ण बता रहे हैं राधा कैसी दिखती है, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल। बहुत सुंदर है, परम सुंदरी है। अब ये गाना आया था ना परम सुंदरी करके, ठीक है, तो असली परम सुंदरी कौन थी, राधा थी। तो सुंदर परम किशोर, बहुत सुंदरी है, परम सुंदरी है, किशोर है मतलब अभी युवा अवस्था में है। वयक्रम है ना, उसका जो अवस्था क्या है, वयक्रम मतलब आयु क्या है, युवा अवस्था में है। चंचल नयन विशाल, राधा की जो आंखें हैं वो बहुत चंचल है। और कैसी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, विशाल नेत्रों वाली है और चंचल नयन है, मतलब उसकी आंख स्थिर नहीं रहती, इधर उधर छेड़खानी करते रहते हैं। आगे फिर बताते हैं कर मुरली सिरे मोरे पंख पीतांबर उरे बने माल। तो राधा की वेशभूषा, कल की क्लास में मैंने कहा था शायद कि रांझा रांझा करते आप पे रांझा, मुझे याद नहीं रहता कौन सी क्लास में क्या बोलता हूं, है ना, आप ही लोगों की क्लास में बोला था क्या। तो रांझा रांझा करते आप पे रांझा, हीर रांझा को याद करते करते क्या हो गई, रांझा हो गई। राधा कृष्ण को स्मरण करते करते क्या हो गई, स्वयं कृष्ण हो गई, कृष्ण जैसी वेशभूषा। यहां पर देखिए प्रमाण मिल रहा है, खुद कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कर मुरली सिरे मोरे पंख। कर में क्या पकड़े हुए है, हाथ में मुरली, सिर में क्या है, मोर पंख, पीतांबर उरे बने माल, पीले वस्त्र धारण की हुई है राधा। जब तक कृष्ण थे राधा राधा थी, लेकिन कृष्ण के चले जाने के बाद राधा ही क्या हो गई है, कृष्ण हो गई। वीरा में इतना स्मरण कर रही है कि वो स्वयं कृष्ण जैसे रहने लग गई, कृष्ण जैसे दिखने लग गई, पहनने ओढ़ने लग गई। पीले वस्त्र धारण की हुई है, हाथ में मुरली पकड़ी हुई है, सिर पे मोर पंख लगाई हुई है और हृदय स्थल पर वनमाल, जो वन के पुष्पों की माला है, उसको धारण की हुई है। अब आगे कहते हैं जनी डरियो तुम सधन वन में ब्रज देवी रखवार। उनको कह रहे हैं कि राधा वन में मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। कृष्ण देखिए कितना जानते हैं राधा को, राधा के साथ है नहीं, चिट्ठी पत्री कबूतर जा भी नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कृष्ण को पता है कि मैं नहीं हूं तो राधा मुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ चली गई होगी, उस वन में रह रही होगी जहां हम मिला करते थे। और उद्धव को कह रहे हैं कि वन में जाते समय, गहन वन में जाते समय तो मत डरना, क्योंकि वृंदावन के वन में वन देवी जो है वो स्वयं रक्षा करती है, मतलब वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। वृंदावन सो बसत निरंतर कब होना होत नियार। जो देवी है, वन देवी है, वो वृंदावन में हमेशा बसती है, निरंतर रहती है, कभी भी अपने वन स्थान को छोड़कर नहीं जाती, उस वन स्थान को छोड़कर सुना करके नहीं जाती। ग्रामीण क्षेत्र में भी देखिए जंगलों में माता की, बंजारी माता या वन देवी, इधर पालीघाट रोड में जाते तो वन देवी की का मंदिर है ना, ऐसी मान्यता है कि वन में कौन रहती है, वन की देवी रहती, जो रक्षा करती है। और फिर आगे उद्धव प्रति सब कही श्याम जो अपने मन की प्रति सूरदास कृपा करी पठाए यही सफल ब्रज रीति।
अब श्यामजू अर्थात कृष्ण जो है उद्धव के प्रति, उद्धव को सारी बात बता देते हैं कि जब तुम वृंदावन जाओ तो इस तरह से मिलना। ब्रज की रीति समझा रहे। उद्धव मथुरा नगरी में रहते हैं और कृष्ण कहाँ के हैं? वृंदावन के हैं। तो गांव और शहर की संस्कृति में अंतर होता है कि नहीं? होता है ना। तो इसलिए ब्रज की रीति, ब्रज के रीति रिवाज, संस्कृति, नीति नियम वो बता रहे हैं कि जाओगे तो ऐसा मिलना है। ऐसा नहीं कि शहर जैसे हेलो हाय, है ना। तो शहर का जो कल्चर है, संस्कृति, वो क्या होती है? अलग होती है। गांव में जाकर ऐसा बोलोगे एक थप्पड़ पड़ेगा किसी बुजुर्ग को, है ना। विदेशों की संस्कृति क्या है? बड़ों को भी हेलो कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। हमारे ऐसा करोगे तो क्या होगा? वही थप्पड़ पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मथुरा की जो संस्कृति है और वृंदावन की संस्कृति है, दोनों अलग है। इसलिए भेजने से पहले कृष्ण भली भांति उद्धव को मथुरा वृंदावन की संस्कृति के बारे में बता रहे कि पहले किससे मिलना है, और मिलना भी है तो कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, क्या समाचार देना है, किससे समाचार लेना है, कौन कहाँ मिलेगा, सारी बातें उद्धव को सिखाकर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पद है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक, अच्छा लग रहा है। चलिए एक और पद हो जाएगा लगता है, अभी भी 5-7 मिनट बचा है। अब कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को कि समाचार क्या देना है। कहियो नंद कठोर भय, नंद से कहना कि आप बहुत कठोर हो गए हो, निर्दय हो गए हो। क्यों हो गए हो? क्योंकि कृष्ण यदि मथुरा नहीं लौटे हैं तो जो नंद है वो भी कृष्ण को देखने कहाँ नहीं गए हैं? मथुरा तो नहीं गए हैं। तो कृष्ण को यह लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता मुझे छोड़कर भूल गए हैं। तो कहियो नंद कठोर भय, हम दोनों बीरे डारी पर धरे, मानो थाती सौंपी गए। कृष्ण कह रहे हैं कि पिताजी तो, नंद बाबा तो ऐसे छोड़कर भूल गए मानो हम उनके लिए बोझ थे, कोई धरोहर थे, दूसरे के घर के रखे हुए सामान थे, और हमको छोड़कर वो क्या हो गए हैं? निश्चिंत हो गए हैं। नंद बाबा क्या हो गए? बहुत कठोर हो गए हैं। तो यहाँ पर मानो थाती सौंपी गए, जैसे कोई धरोहर किसी के पास रखा रहता है उसको वापस उसे दे देता है, ऐसे ही कृष्ण नंद बाबा ने हम दोनों को कहाँ सौंप दिया? मथुरा को सौंप दिया। और यहाँ पर एक अलंकार आएगा। आप लोग साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अलंकार पहचानना भी सीखना पड़ेगा। मनु मानो जनु जानो, जहां पर भी आएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। नंद बाबा ने हमें ऐसे सौंप दिया जैसे कोई धरोहर सौंपता है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, मनु मानो जनु जानो, जैसे ये शब्द आएंगे तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। और आपको ये कहाँ लिखना है? विशेष में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष। तो आपको लिखना है मानो थाती सौंपी गए पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अलंकार को पहचानने के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को पूरा देखना, आपको कम से कम 3 अलंकार समझ में आ जाएगा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। वो मजेदार वीडियो है, फिल्मी गानों के माध्यम से समझाया हूं, उसको देखना क्योंकि वो काम आएगा ही। कविता पढ़ रहे हो और अलंकार की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तनक तनक ते पाली बड़े किए, बहुत ही सुख दिखराए। कृष्ण कह रहे हैं ये वही नंद बाबा है जिसने हमें तनक तनक मतलब बहुत क्या किया? ध्यान पूर्वक पालकर बड़ा किया, बहुत हमें सुख दिखाया, जिन्होंने हमें बहुत आनंद से, बहुत प्रसन्नता से रखा, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, और उनके साथ रहते हुए हमने तरह तरह के क्या किया? सुख का भोग किया है। गोचारन को चलत हमारे पाछे हो सक धाए। ये वही नंद बाबा है जो हम गाय चराने जाते थे तो हमारे पीछे पीछे बहुत दूर तक, मीलों तक चले जाते थे कि बच्चे ठीक से जा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। मतलब नंद बाबा जो हमारी इतनी चिंता किया करते थे कि गाय चराने के लिए भी हमें अकेले जाने नहीं देते थे, और जिद करके हम जाते थे तो हमारे पीछे पीछे हमको देखने जाते थे। जैसे माता पिता करते हैं ना, आप छोटे हैं तो बाहर खेल रहे हैं तो मम्मी वहां पर बैठ कर देख रही है, एक पल के लिए भी आपको ओझल होने नहीं देते हैं। वही नंद बाबा जो हमको गाय चराने के लिए अकेले नहीं जाने देते थे, वो हमको मथुरा में ऐसे छोड़कर भूल गए हैं। कितने निर्दयी हो गए हैं, कितने निर्दय हो गए हैं। ये वसुदेव जाने की हम सो कहत अपने जाए। अब नई समस्या आ गई है। जब तक वृंदावन में थे नंद के लाला, है ना, यशोमती मैया, ठीक है,
तो मैया कौन है? यशोदा है। पिता कौन है? नंद है। लेकिन मथुरा गए तो कह रहे हैं कि ये वसुदेव जानकी हमसो कहत अपने जाए। ये वसुदेव और जानकी क्यों कह रहे हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, मैंने तुमको जन्म दिया है? अब कृष्ण कह रहे हैं ये क्या बात हुई कि मैं तो नंद को पिता मानता हूं, यशोदा को माता मानता हूं, और यहाँ ये वासुदेव और ये जानकी देवकी मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, हमने तुमको जन्म दिया है। ठीक है, आगे, बहुरी विधाता जसुमती के हम ही न गोद खिलाए। यशोमती मैया को याद करें, कृष्ण में कितना प्रेम भरा हुआ है। देखिए, कह रहे हैं कि कितने दिन हुए, विधाता है ना, ईश्वर की मर्जी से ऐसा समय भी आया है कि हम यशोमती मैया, यशोदा माता ने हमें अपनी गोद में नहीं खिलाया है। और उसके बाद, कौने काज यह राज नगर को सुख सो सुख पाए। और कह रहे हैं कि कौन से काज, यह कौन सा काम आ पड़ा है, कौन सा यह राज्य है। मतलब कृष्ण मथुरा गए हैं, और मथुरा कैसी है? बड़ी नगरी है, सारी सुविधा सुख भोग सब साधन वहां मौजूद है। लेकिन कृष्ण को मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण का मन कहाँ रमता है? वृंदावन में लगता है। तो कृष्ण कह रहे, कौन काज यह राज नगर को सब सुख सो सुख पाए। कहते हैं नगर में सब सुख है, सारे काम संपन्न होते हैं इस राज्य में, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। आगे कृष्ण कहते हैं, सूरदास ब्रज समाधान करूं, आज कल ही हम आए। तो कृष्ण कहते हैं, मतलब सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण को मथुरा में सारे सुख साज, सारे सामान, सुख के साधन उपलब्ध होने के बाद भी मथुरा में वो सुख, वो वैभव, वो मन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ब्रज समाधान करूं, कि यहाँ जो काम और कार्य उपस्थित हुआ है, जिस कार्य के लिए कृष्ण वहां गए हैं, उस कार्य को करके वो क्या है, आज काल ही हम आए। मतलब शीघ्र अतिशीघ्र हम क्या करेंगे, लौट आएंगे, ऐसा कृष्ण सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे जब गोपियों से बातचीत होगी तो और मजा आएगा, जब गोपी और उद्धव के तर्क वितर्क होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।